दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जिसे आईएएस और आईआईटी का प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है। यह वही प्रदेश है जहां दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था। यह राज्य प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है और दुनिया के सबसे पुराने बसे स्थानों में से एक है। इतिहास में यह राज्य सबसे महान राज्यों में से एक था, लेकिन वर्तमान में इसे एक गरीब राज्य के रूप में जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बिहार राज्य के बारे में। बिहार वही स्थान है जिसने दुनिया को चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासक, बुद्ध और महावीर जैसे धर्मगुरु, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह सूरी जैसा कुशल प्रशासक दिया है। इस वीडियो में हम बिहार से जुड़े रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दिलचस्प सफर। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वें स्थान पर आता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर झारखंड नामक नया राज्य बनाया गया। इस राज्य की भौगोलिक स्थिति देखें तो इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह राज्य गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है और गंगा नदी इसमें पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। भाषाओं की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोली जाती हैं। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी राजकीय भाषा उर्दू मानी जाती है। बिहार का राजकीय पशु बैल, राजकीय पेड़ पीपल, राजकीय पक्षी गौरैया और राजकीय भोजन लिट्टी चोखा है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य बनता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी और इसका जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय मात्र 1860 रुपये है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक आईएएस अधिकारी बिहार से ही आते हैं। माना जाता है कि बिहार के लोग अत्यधिक मेधावी होते हैं और विशेष रूप से गणित में निपुण होते हैं। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में ही हुआ था, जो यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग गणित में प्रवीण हैं। बिहार की राजधानी पटना दुनिया के सबसे बड़े वाईफाई जोन में से एक है, जहाँ लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। अमेरिका, जापान और चीन जैसे देश भी इस मामले में बिहार से पीछे हैं। बिहार में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मंदिर पवारा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लक ने 1812 से 1904 के बीच इस मंदिर का दौरा किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। यहाँ स्थित तख्त श्री पटना साहिब सिख धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है, जो वैदिक काल से मनाया जा रहा है। यह त्योहार सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होता है और 4 दिनों तक चलता है। इस दौरान महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और धार्मिक परंपरा का प्रमुख अंग है। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा पूरे देश में लोकप्रिय है। लिट्टी आटे के गोले से बनाई जाती है, जिसमें सत्तू भरा जाता है और इसे अलाव पर सेंका जाता है। चोखा भुने हुए आलू, बैंगन और टमाटर से बनाया जाता है। यह व्यंजन बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी खूब पसंद किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था, बिहार में स्थित था। इसे तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि इसकी विशाल लाइब्रेरी में लगी आग 3 महीने तक जलती रही थी। महाबोधि मंदिर, जो बोधगया में स्थित है,
बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम बिहार के निवासी थे। उन्होंने मॉरिशस की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। मधुबनी रेलवे स्टेशन भारत के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसे खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। यह स्टेशन 7000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार के मुंगेर जिले में दुनिया का सबसे बड़ा योग विश्वविद्यालय स्थित है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। भारत का सबसे बड़ा बाजार, जिसे सराय बाजार के नाम से जाना जाता है, वह भी बिहार में ही स्थित है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस शहर को स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी, जिनका जन्म रांची में हुआ था, उस समय रांची बिहार का ही हिस्सा था। बिहार का नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जहां दुनिया भर से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। आज बिहार की विकास दर 14.48% है, जो इसे देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बनाती है। यहाँ की मधुबनी पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं और यूरोप में इनकी काफी मांग है। बिहार में घूमने के लिए कई अद्भुत स्थान हैं, जो आपकी छुट्टियों को खास बना सकते हैं। अब हम आपको बिहार के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, शेरशाह सूरी टोम्ब ससारम बिहार का मशहूर मकबरा, जो कि शेरशाह सूरी का है, 1545 ईस्वी के दौरान निर्मित करवाया गया। शेरशाह सूरी टोम्ब को भारत में भारत इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार नमूना माना जाता है। झील के बीच निर्मित इस मकबरे में बलुआ पत्थर की आकर्षित संरचना देखने योग्य है। नंबर 2, नालंदा बिहार के तीर्थ स्थलों में शामिल नालंदा बिहार की ऐतिहासिक जगह है। नालंदा प्राचीन काल की सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जो कि संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला और पर्यटन का जीता जगता उदाहरण है। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। नालंदा बिहार में घूमने वाली एक प्रमुख जगह है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। नंबर 3, बोध गया बिहार में घूमने वाली जगहों में शामिल बोध गया एक प्रमुख आकर्षित पर्यटन स्थल है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। बोध गया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और यह वह स्थान जहां बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी स्थान मिला है। नंबर 4, मधुबनी बिहार का आकर्षित शहर। मधुबनी एक प्राचीन शहर, जो कि मधुबनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबनी शहर का उल्लेख रामायण काल में होने की पुष्टि की गई है। मधुबनी शहर अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीतामढ़ी और सुपौल मधुबनी के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। पर्यटक मधुबनी घूमने के लिए भारी संख्या में आते हैं। नंबर 5, वैशाली तीर्थ स्थल। बिहार का वह धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली बिहार का एक छोटा सा जिला है, जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वैशाली का नाम महाभारत काल से संबद्ध रखता है, जो कि राजा विशाल के नाम पर रखा गया था। इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कुछ पल व्यतीत किए थे।